अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं जिनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपके साथ इसका नाप शेयर करते हैं। फ्रेंड, इसका नाप है 39, इसकी लंबाई है 24 इंच, इसका बाजू है 18.5 इसका तीरा है और 16.5 इसका कॉलर है और 24.5 इसका घेर है और 23.5 जो है ना हमने इसको कमर से शेप देनी है और शलवार लंबाई और पोंचा। अब इसकी जो छाती है वो 40.5 है और इसकी जो डोनिंग है वो हमने 3.25 इंच रखी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक निशान लगाना है। इसका जो हाला है वो 16.5 है, इनको हमने कॉलर लगाना है। तो यहाँ से हमने इसको 2.5 इंच रखना है और यहाँ से हमने इसको 3 इंच रखना है, आधी इंच इजाफी रखना है कॉलर के लिए। तीरा इसका 18.5 है तो यहाँ से 9.25 आएगा। डॉनिंग हमने इसको देनी है 3.25, यहाँ से भी 9.25 और यहाँ से भी 9.25। जितना भी आपका तीरा होगा ये दो निशान उसी हिसाब से लगेंगे। इसकी जो घेरा है वो 24.5 है तो हमने 25.5 काटना है, तो ये 13.25 पे कटिंग का होगा। इन निशानों को आपने मिला लेना आपस में। यहाँ से आपने 2 सूत्र अंदर शेप देनी है। एक कस्टमर के ज़रा कंधे डाउन है तो इसको हम ज़रा अंदर शेप ज़्यादा देंगे। जिस कस्टमर की कंधे डाउन हो उनको आपने शेप ज़्यादा देनी है। इनको हमने कलर लगाना है, हल्की शेप देनी है। ये हमारी आर्मोल की शेप है। यहाँ से हम ये बैग जो उतारनी है 1.25 इंच उतारनी है। इसको स्ट्रेट निशान लगा देना है। यहाँ से आपने 1 इंच का रखना है। कंधे भारी हैं लेकिन ये डाउन है। ये इस शेप में कटिंग होगी। इसका तीरा है 18.5, इसको 9.25 पे कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई। इसकी लंबाई है 39, 2 इंच हमने इजाफी रखने हैं, 41 पे कटिंग करना है। 24.5 इसका घेरा है तो 25.5 हमने कटिंग करना है 13.25 पे। एक निशान यहाँ पे और एक निशान यहाँ पे। इन निशानों को आपने मिला लेना है। यहाँ से हमने कमर शेप 1 इंच की देनी है। 23.5 है तो 24.5 पे कटिंग करना है। यहाँ से आपने पॉकेट वाली साइड से इसको शेप देनी है। ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। अभी आर्मोल नापते हैं। आर्मोल हमारा 9.5 आ रहा है तो हमने 10.5 पे कटिंग करना है। यहाँ से हमने इसको रखना है 4.5 पे, 7 इंच और 16 इंच। यहाँ से हमने बैग इसकी उतारी है 1.25 इंच, यहाँ से 1 इंच। इसको पहले आपने निशान लगा देना है यहाँ पे। यहाँ से जो हमने डॉनिंग देनी है वो 4.25 भी देनी है। यहाँ से हमने 10.5 पे कटिंग करना है। यहाँ से आपने 1.25 इंच से शेप शुरू करनी है। यहाँ से आपने 1.25 इंच से शेप शुरू करनी है। पहले इसको आपने ये चांटी कर लेना है। ये सेंटर का टुकड़ा आ गया। ये 1.25 इंच आपने शेप शुरू करनी है। अभी इसकी बैक की कटिंग करते हैं। बैक का ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना। यहाँ से जो बाजू की लंबाई है 24 इंच है तो 1.5 इंच कम रखना है। 22.5 आ रहा है, 2 सूत्र में इजाफी रखता हूँ हर एक सूट में, बाजू छोटा ना हो, 2 सूत्र बढ़ाओ।
इसका हमने 9:45 कफ लगाना है, तो यहाँ से इसको मैं 6:45 पे कटिंग कर रहा हूँ। इसमें एक डबोटा आएगा, यहाँ से इसको हमने निशान लगा देना। एक निशान आपने ये स्ट्रेट लगा देना है। यहाँ से ये शेप आपने बाहर निकालनी है, इसको स्ट्रेट नहीं कटिंग करना है वरना बाजू में खिंचा हुआ आएगा। यहाँ से हमने इसको शेप देनी है बाजू को। अभी हम इसकी चाकपट्टी काटते हैं। जितना आपने मार्जिन लेना है उसको आपने बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे आपने क्रीज बिठा लेनी है। इसकी चेंज पे हमने चाकपट्टी काटनी है। 2 पल्ले उठाने। इस तरह अपने बाजू को पहले चेक कर लेना है। अगर कहीं हल्की फुल्की चांटी की गुंजाइश हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। बाजू की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अभी आपके साथ तीरा शेयर करते हैं। यहाँ से तीरा हमने 3.5 रखना है, यहाँ से 5.5, यहाँ से हमने इसको रखना है 3.25। जितना भी आपने कमीज़ का हाला रखा होगा यहाँ से अपने 1.5 इंच इजाफी रखना है। यहाँ से 3.5, यहाँ से 5.5, ठीक है। तीरा इसका 18.5 है तो 19.5 हमने कटिंग करना है। तो यहाँ से हमने 9:45 पे कटिंग करना है और यहाँ से भी 9:45 पे। यहाँ से हम इसको 3:45 पे एक निशान लगाएंगे, बल्कि 4 पे कटिंग करेंगे। 200 तक की हमने शेप भी देनी है। जिस कस्टमर के कंधे डाउन हो ये चीज़ आपने लाजमी 200 तक कम रखनी है। इस कस्टमर के शोल्डर डाउन है तो इसलिए यहाँ से मैंने इसको 4 पे कटिंग किया। 200 तक हमने शेप भी देनी है। अभी फ्रेंड आपके साथ पड़ताल चेक कराते हैं। जब भी आप सूट की कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें। पड़ताल की सूरत में कोई भी सूट में कमी पेशी रह गई हो तो पड़ताल की सूरत में निकल आती है, क्योंकि पड़ताल से इंसान को पता आइडिया हो जाता है कि यार मेरे सूट में कोई कमी पेशी है कि नहीं। अगर हल्की फुल्की कोई कमी पेशी हो तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर आ रहा है दोनों साइडों से। हाले वाली साइड से अगर आपका एक सूत्र बढ़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका लाजमी बराबर आना चाहिए। हमारा जो बाजू का सेंटर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।